पोटैटो चिप्स साड़ी। एक समय की बात है जब चैटर्जी नाम का एक कंजूस रहता था। जानते हो वो कितना कंजूस था? एक बार चैटर्जी अपने घर के सामने टूलेट बोर्ड लगाया हुआ था। कुछ दिनों बाद उस बोर्ड को देखकर जब एक व्यक्ति आया। श्रीमान, आपका ये टूलेट बोर्ड देखकर आया हूँ, एक बार क्या घर देख सकते? घर तो देख लेना, लेकिन पहले जो बोल रहा हूँ वो सुनो। महीने का किराया है 18,000 रूपए। हर महीने 1,000 रूपए बढ़ता रहेगा, समझे? क्या हर महीने भाड़ा 1,000 बढ़ते जाएगा? हर जगह तो 2 साल में बढ़ता है ना। ये मेरा घर है तो मेरी मर्जी है, पसंद हो तो रहो वरना कहीं और जाओ। तब उसके जाते ही उसकी पत्नी आकर, क्या जी आप पागल हो गए हो क्या? हर महीने 1,000 का किराया बढ़ाते जाओगे, ऐसे कहोगे तो कौन आएगा किराए पर? तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लॉकडाउन के वजह से घर 2 साल खाली है ना, वो नुकसान के पैसे भी तो वसूल करनी है। वो बातें सुनकर पत्नी ने सर पकड़ लिया। चैटर्जी का एक बेटा था, उसका नाम था रतन। रतन हमेशा पोटैटो चिप्स खाते रहता था। खत्म होने के बाद चिप्स पैकेट नीचे फेंक देता था। एक बार चैटर्जी रतन से, रे मोटे भैंस जैसे बन गए हो, कब तक ऐसे खाते रहोगे? सुबह से रात तक उस चिप्स को कैसे खा सकते हो रे? पिताजी नजर मत लगाओ, आपकी वजह से ही मैं ठीक से नहीं खा सकता। देखा मार्केट में कितने रंग बिरंगे चिप्स पैकेट्स आते हैं, वो सब टेस्ट करके मैं रिव्यू देता हूँ तो वो चिप्स पैकेट वाले मुझे पैसे देते हैं, पता है? क्या चिप्स पैकेट टेस्ट करके कैसे है बताने के लिए पैसे देते हैं? हाँ वही नहीं, अगर कोई उनके चिप्स पैकेट को प्रमोट भी करे तो उन्हें भी पैसे देते हैं, पता है? ओहो, इसलिए बेटा इतने बोरी भर भर के खा रहे हो, कहकर चले गया। एक दिन चैटर्जी की पत्नी, ओ जी कल हमारे पड़ोसी वाले के बेटे का फर्स्ट बर्थडे जी, मुझे कोई अलग किस्म की अच्छी साड़ी खरीद कर दीजिए ना। साड़ी? जब शादी हो रही थी मैंने तभी कह दिया था कि साल में एक ही साड़ी ब्लाउज दिलाऊंगा। अभी 1 साल नहीं हुआ ना, तो क्यों पूछ रही हो? वो बात पर आऊं तो पिछले साल में आप साड़ी ब्लाउज ही नहीं लाए ना, उसका क्या फिर? हाँ, पिछले साल तो लॉकडाउन था, इसलिए तुम्हारे साड़ी ब्लाउज का भी लॉकडाउन हो गया था। वो सब मुझे नहीं पता जी, मुझे अर्जेंट रंग बिरंगी अच्छी साड़ियाँ दिलाओगे या नहीं, वरना मैं चली जाऊंगी, आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर डराने लगी। चैटर्जी कुछ नहीं कर सका तो ठीक है, अब तुम्हें अलग अलग रंग की साड़ी चाहिए ना, बस, कहकर वहाँ से निकलकर अच्छे से सोचने लगा। वहीं पर चैटर्जी का बेटा रंग बिरंगे चिप्स पैकेट खा रहा था। तो तुरंत चैटर्जी को एक आइडिया आया। वो सारे चिप्स पैकेट को लेकर एक अलग किस्म का साड़ी तैयार किया। वो साड़ी लेकर चैटर्जी की पत्नी को दिया। ये क्या जी, अलग किस्म की अच्छी साड़ी लाने कहा तो इतना अलग उठाकर लेके आ गया। तुम्हें क्या पता रही मेरा स्टाइल? पहले इस पोटैटो चिप्स साड़ी को पहनकर बर्थडे फंक्शन में जाओ, तुम्हें पता चलेगा कि क्या बात है। पत्नी चैटर्जी ने जैसे कहा वैसे उस पोटैटो चिप्स साड़ी को पहनकर बर्थडे फंक्शन में गई। सारे देखने वाले लोग दंग रह गए। बहुत लोग उसकी साड़ी को अपने फोन कैमरा से वीडियो निकालने लगे। वो सब इंटरनेट पर डालते ही पोटैटो चिप्स कंपनी वालों को वो अलग किस्म की पोटैटो चिप्स साड़ी पसंद आने से वे चैटर्जी के पास आकर, श्रीमान चैटर्जी, हम हर महीने एक एक वेरिएंट से पोटैटो चिप्स बनाते हैं, उसके हिसाब से आप साड़ी को डिजाइन करके प्रमोट करोगे तो हम आपको पैसे देंगे। इस तरह चैटर्जी भी रतन की तरह ही पोटैटो चिप्स से साड़ी बनाकर अच्छे पैसे कमाने लगा।